Yes. So, and did you write your blessings? No, I just now I got up 5 minutes before Oh, because I couldn't sleep. I don't know. I mean, I don't know. कोई बात नहीं है, आप एक क्लास के बाद लिख लेना। Yes. कोशिश करिए, देखिए इट विल कम विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है ना कि हमने बोला और रोज आप इतना जल्दी उठ जाएंगे। इट विल कम विद प्रैक्टिस, धीरे धीरे करके। जैसे कि अगर आप अभी 5:30 पे उठ रहे हैं तो आप अपना अलार्म लगाइए 15 से 20 मिनट पहले का। ठीक है, हफ्ता भर आप 15 से 20 मिनट पहले उठिए, फिर उसके बाद और 15 मिनट पहले का अलार्म लगाइए, फिर और 15 मिनट पहले का अलार्म लगाइए। तो आप जब 4:45 पे उठेंगे तो आप प्रैक्टिस करके फिर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करके फिर आप क्लास में बैठने पाएंगे। एंड धीरे धीरे करके आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और रोज आप उठ जाएंगे। फॉर दैट यू One विल thing, एक्चुअली हैव टू ट्रेन योर माइंड। आपको अपने दिमाग को ना फिर ऑर्डर देना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, योर माइंड विल डू व्हाट यू से। you will not believe. Like, I'll just give you an example. A day before yesterday, I mean, it was like I just thought that I'll not be able to get up, and I was like, it actually happened. I got up at 4:45 yesterday morning. हाँ, तो I वही, mean, जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, जैसा आप बोलेंगे हम नहीं उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे। जब आप बोलेंगे कि मेरे को 4 बजे उठना ही है, आप देखेंगे आपका 4 बजे एक yes, बार तो नींद खुलेगा। फिर right. आपके डिटर्मिनेशन पे है कि आप उसको कितना फॉलो करते हैं। और आप 2 दिन फॉलो नहीं करेंगे ना जो भी आपने कमांड दिया है आपके ब्रेन को, तो थर्ड डे आपका ब्रेन आपकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, योर ब्रेन विल ऑल्सो डू एज यू से। एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू आर टेलिंग द ब्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिए कि आप 15 से 20, आप 5 बजे का इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने दिमाग को कि मेरे को 5 बजे उठना है। आप देखिए आप आराम से उठ पाएंगे एंड आप Yeah, yeah. बहुत फ्रेश उठ पाएंगे। आप बहुत फ्रेश, ये नहीं कि आपको बहुत आलस आएगा कि ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत फ्रेश उठेंगे। बिकॉज आपका ब्रेन इंस्ट्रक्टेड है, ब्रेन काम कर रहा है कि हाँ मेरे को उठना है, उस समय मेरे को क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, इट इज ऑन अस हाउ मच वी आर डिटरमिन्ड टू कमिट आवरसेल्व्स। ओके। One thing, यस। like at night, at the time of sleeping, when we do this rock activity, can we switch on the meditation and do it and keep the rock in our? यू कैन डू दैट, बट लास्ट थॉट जो होना चाहिए ना वो थैंक यू का होना चाहिए। No, that is okay, but नहीं before तो that, आप वो अपना मेडिटेशन कर लीजिए रॉक को हाथ में पकड़ के, yeah, बिकॉज आप उसको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। yeah, और फिर अपने मेडिटेशन को बंद करने के बाद में देन स्कैन योर डे, लुक फॉर ऑल द गुड थिंग्स, सिलेक्ट द बेस्ट थिंग, फिर उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते सो जाइए। I did exactly the same thing. हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं, हम भी बहुत बार करते हैं। कई बार बाद में जो प्रैक्टिसेस आएंगी, कोई एक दो ठो प्रैक्टिस हम रात को करने के बाद में फिर मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करके, आपको जैसे भी अच्छा लगे, द पॉइंट इज कि आपको पॉजिटिविटी में सोना है। ठीक है, जितना आप पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड में सोएंगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ग्रैटिट्यूड में रात भर रहेगा। जब आप Good. रात भर ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, यू विल वेक अप इन ग्रैटिट्यूड, आप काउंट और ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से करने पाएंगे एंड आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्या होगा फिर, आपका एक दिन अच्छा जाएगा, नेक्स्ट डे अच्छा जाएगा, ऐसे कर करके आपका वीक अच्छा जाएगा, आपका मंथ अच्छा जाएगा। और क्या होगा, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव होने लग जाएगी। ठीक है, दीज टू आर द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव आवर लाइफ। ठीक है, अब टुडे वी विल स्टार्ट विथ आवर थर्ड डे विच इज मैजिकल रिलेशनशिप्स। जब तक हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक, एंड रिलेशनशिप्स खाली ये नहीं है
कि मेरे मम्मी पापा के साथ या मेरे स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, नहीं। आप जिस किसी के संपर्क में आते हैं, आपका दुनिया में हर इंसान के साथ रिलेशन है। कहीं ना कहीं आपका सबके साथ रिलेशनशिप है। आप आज देख लीजिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, उस घर में, घर को बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने लोगों का पैसा लगा है उस घर को बनाने के लिए। ओके। आप जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं या जो भी आप अप्लायंसेस घर में यूज कर रहे हैं, गैजेट्स यूज कर रहे हैं, उनको हर एक चीज को बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है, आप तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है। जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो जूते आप पहनते हैं, जो भी आप एसेसरीज यूज करते हैं, हर चीज के लिए, जो खाना आप खाते हैं, आप तक खाना और पानी, जो भी कुछ आप खाते हैं पीते हैं, आप तक पहुंचाने के लिए, उसको बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है। तो आपका रिलेशनशिप सिर्फ आपके वो इनर सर्कल के साथ नहीं होता है। आपका रिलेशनशिप पता नहीं दुनिया में कितने अनगिनत लोगों के साथ है, जिनको हम देख पाते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, सबके साथ है। तो क्या करना है कि वी हैव टू एम कि हमारा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा हो। ठीक है। जब तक आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं करेंगे, आप खुद के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप जब तक अपने साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं करेंगे, आप दूसरों में अच्छाई नहीं देख पाएंगे। तो इट इज अ टू वे थिंग। ठीक है। बट फॉर यू टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, पहले आपको दूसरों में अच्छाई देखनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए ये पिक्चर देखिए, हमने पहले अपने ग्रैटिट्यूड में देखा, काउंट योर ब्लेसिंग्स में देखा कि हमारे जर्नल में बहुत सारी रोशनी थी। कल हमारे मैजिक रॉक के ऊपर बहुत सारी रोशनी थी। आज क्या है? आज के पिक्चर में एक शायद एल्बम है, और तीन लोगों का, तीन फोटो दिखा रहे हैं। ओके, तीन लोगों की फोटो है। आ, उनके ऊपर बहुत रोशनी है। कोई भी तीन लोगों के साथ आपको अपना रिलेशनशिप आज पॉजिटिव करना है। ठीक है। धीरे धीरे करके आप, चाहे ये प्रैक्टिस रोज भी कर सकते हैं, चाहे आप हफ्ता में एक बार कर सकते हैं, आप चाहे रोज सेम तीन लोगों के साथ कर सकते हैं या रोज अलग अलग लोगों के साथ भी कर सकते। करना तीन ही लोगों के साथ है, एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, चार के साथ नहीं, पांच के साथ नहीं। जब भी प्रैक्टिस करेंगे, तीन लोगों के साथ ही करना है। ठीक है। श्वेता, वुड यू Yeah, रीड? yeah, yeah. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. यस। अब देखिए, आप इमेजिन करिए, आप आंख बंद करके एक बार सोचिए कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आप जहां रहते हैं वहां भी कोई भी नहीं है। तो आप क्यों उठेंगे जल्दी? आप क्यों अपना बाल भी बनाएंगे? क्यों आप अपना मेकअप करेंगे? क्यों आप अपना, अपने बॉडी का केयर करेंगे? क्यों आप अच्छा खाना बनाएंगे? क्यों आप कुछ भी करेंगे? लाइफ कितनी डल लगेगी ना, एकदम कोई नहीं है, कोई से बात करने को नहीं है। आप जो कर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन करिए कि आप एक आइलैंड पे हैं, वहां कोई नहीं है, तो आप क्यों तो कपड़े पहनेंगे, है कि नहीं है? फिर वो जैसे हम लोग एकदम वो प्रिमिटिव मैन करते थे ना, वो पत्ता वत्ता पहन के वो वैसे ही रह लेंगे, है कि नहीं है? वो कंदमूल जो पेड़ पे उग रहा है वो बस कच्चा वच्चा खा लेंगे। क्यों मेहनत करेंगे? अपनी एकदम डल सी मोनोटोनस जिंदगी जिएंगे। Like मजा, nomads.
मजा तो तब है ना जब हम दूसरों के साथ एंजॉय करें, किसी के साथ बात करें, किसी के साथ अपना कुछ सुख दुख बांटें, है कि नहीं, कहीं जाएं तो नए नए लोगों से मिलें। हाँ, कोई पेंटिंग किसी ने बनाई है उसको अप्रिशिएट करें, कोई किसी ने मूवी बनाया है, कोई कोई मैच खेल रहे हैं उसको देखने जाएं। तो मजा, कोई क्रिकेट स्टेडियम में सपोज मैच चल रहा है और आप अकेले उस स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, क्या आपको मजा आएगा? यू वांट पीपल अराउंड जो चीयर कर रहे हैं, जिनके जिनको आप देखें तो आपको महसूस हो, अरे वाह उसको भी उतना ही मजा आ रहा है अगर एक चौका लगाए तो, है कि नहीं है? तो यू वांट पीपल अराउंड। नो मैन इज एन आइलैंड। हम, मैन एक ऐसा जीव है जिसको इर्द गिर्द लोग चाहिए, वो अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, आप देखिए ये वाली प्रैक्टिस क्यों रोंडा बर्न ने हम लोगों को मनी या हेल्थ के भी पहले कराई है। बिकॉज आपके, आप अगर एक महल में भी रहते हैं, आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, आपके पास हर तरह का ऐशो आराम है, बट आप किसी के साथ उसको बांट नहीं सकते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। क्या आप खुश होंगे? आप कितना एंजॉय कर लेंगे अपने वेल्थ को, या कितना आप अपने हेल्थ को एंजॉय कर लेंगे? आप क्या करेंगे दिन भर भाग के दौड़ के एक्सरसाइज करके, जब आप उस हेल्थ को किसी के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं? इमेजिन करिए आप एकदम महल में रह रहे, वाह आलीशान महल है, हर तरह की सुख सुविधा है, सब कुछ है, बट कोई नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। 2-3 दिन बाद क्या होता है? डिप्रेशन आने लग जाता है। आप देखिए जो लोग हॉस्पिटल में या कहीं अकेले जो लोग रहते हैं, वो लोग जनरली ना बहुत उदास रहते हैं, जिनके आसपास कोई नहीं होता है, कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो लोग बहुत उदास होते हैं। वो लोग हेल्दी भी होंगे ना, तो वो लोग मेंटली हेल्दी नहीं रह पाते हैं, मेंटली एंड इमोशनली दे आर नॉट हेल्दी। सो रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम लोगों को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। वी शुड हैव स्माइलिंग हैप्पी पीपल अराउंड अस, so that we can thrive, we can be happy, we can be healthy, happy, we can enjoy our life. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. यस, अब रोंडाबन क्या बोल रही हैं कि मतलब अगर हम लोगों को अपने लाइफ को पॉजिटिवली बदलना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों के अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने होंगे। ठीक है, हम लोगों को अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना होगा, और वो आज हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे। पहले तो हम लोग अपने एकदम करीबी रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे। हो सकता है आपका किसी के साथ, आप घर में कितने सारे लोग रहते हैं, हम लोग अपने बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ, जिन जिन भी लोगों के साथ, हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली है, ब्रदर है, सिस्टर है, उनकी फैमिली है, हम सब के साथ रहते हैं। हो सकता है उन इतने सारे लोगों में कोई एक या दो के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन्हीं लोगों के लिए ना कंप्लेन करते हैं, देखो उसने कैसा कर दिया, उफ, ये नहीं कि ये काम ठीक से कर दें, उसने ये भी ऐसे नहीं किया, वो, उसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मतलब दिन भर पता है वो कंप्लेंट्स जारी रहते हैं। वो मेरे को इतना रिस्पेक्ट नहीं देती, वो मेरे लिए ऐसा नहीं करता, वो मुझको ऐसे परेशान करता है। और उस चक्कर में क्या करते हैं ना, हमारे जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनको भी हम अपने से दूर करते जाते हैं।
अब हम लोगों को क्या करना है, अगर आप ये कोशिश करके देखिए कि अगर आपका जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छा, सपोज जो एक या दो जन के साथ नहीं भी अच्छा है, जितना आपको चाहिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जिनके साथ अच्छा है आप उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगे ना, तो धीरे धीरे करके जिनके साथ अच्छे नहीं हैं वो भी संबंध अच्छे होने लग जाएंगे। एंड दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सपोज कि आपके साथ ऑफिस में कोई एक कलीग के साथ संबंध अच्छा नहीं है, वो आपको लगता है कि वो आपको बहुत इरिटेट करते हैं, लेकिन आप अगर उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी, अगर आप उस क्वालिटी के लिए आप उनमें ग्रेटफुल होते हैं और आप अपने बाकी कॉलीग्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली उस कॉलीग के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होने लग जाएगा। यू हैव टू लुक फॉर द गुड इन एवरीबडी, बिकॉज हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। आपकी मदर इन लॉ है, आपको लगता होगा कि मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, जब से मैं आई हूं तब से मेरे साथ खाली किचकिच झिझिक करती रहती है, मेरे को कंट्रोल करना चाहती है, मेरे को समझती नहीं है। ये एक जनरल एक नॉर्मल सास बहू का रिलेशनशिप है। सास बहू के लिए कंप्लेन करती है, बहू सास के लिए कंप्लेन, लेकिन उस सास ने भी आपके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो किया है कि नहीं है। जब आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं, आपके बच्चों को देखती हैं, जब आप अपने मदर के घर जाते हैं तब आप वो आपके हस्बैंड को देखती हैं, है कि नहीं है। आपको उन्होंने अपने फैमिली में एक जगह दी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने आपके हस्बैंड को जन्म दिया है, आपके हस्बैंड को वो बनाया है जो वो आज हैं। करेक्ट। फिर उसके बाद, और आप जब इस घर में आई हैं उन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो सिखाया है। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज क्वालिटीज। जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, तब आप अपने आप देखेंगे कि उनके साथ आपके संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में मैजिक्स देखना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने होंगे। हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा, हम और खुश रहने लगेंगे। खुश रहने लगेंगे तो क्या होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में हम अपने लाइफ में और खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। और जब हम हैप्पी रहते हैं ना, तो हम अपने हैप्पीनेस इज, जब हम हैप्पी जोन में रहते हैं तो हम अपने ड्रीम्स को अपने और करीब लेकर आते हैं। बिकॉज भगवान जी क्या बोलते हैं, देखो ये हमेशा खुश रहती है तो मेरे को उसको वो देना चाहिए जिससे कि इसको और खुशी मिले। जो एक इंसान हमेशा दुखी रहता है, आप देखेंगे उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता है। अ पर्सन हु इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता है। आप 2 दिन बैठ जाएंगे, 3 दिन बैठ जाएंगे, फोर्थ डे आप बोलेंगे छोड़ो ना यार, इसके पास और कोई बात ही नहीं है करने को, मेरे को उसके पास नहीं बैठना है। ठीक है। तो वैसा ही सेम भगवान जी के भी साथ है। अगर आप दिन भर कंप्लेन करेंगे ना, तो भगवान जी बोलेंगे छोड़ो, इसके पास और कुछ नहीं है कंप्लेन करने को, इसको कंप्लेंट्स ही दो। और जब आप हैप्पी रहेंगे, हैप्पी जोन में रहेंगे, बहुत जॉयफुल रहेंगे, बहुत ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, भगवान जी बोलेंगे इस तो हर परिस्थिति में ग्रेटफुल रहती है, तो इसको और सिचुएशंस दो ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in word, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. ये देखिए क्या बोल रही हैं, दिस इज सो प्रफाउंड। अगर इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे तो आई थिंक कभी कंप्लेंट ही नहीं करेंगे, स्पेशली स्पाउस के लिए। दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते ना,
तुम मेरा कुछ नहीं करते, तुम मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करते, तुम तो मेरे को समझते ही नहीं हो, तुम तो खाली दूसरों के बारे में सोचते हो, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मुझको ये नहीं दिया। दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ अपने स्पाउस को बोलते ही रहते हैं। तो एक कंप्लेंट जो करते हैं वो हम लोगों को हमारे अच्छे, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप से 10 कदम पीछे ले जाती है। और ये नहीं कि आपने सिर्फ उनको, एक जन को बोला, आपने अपने स्पाउस को बोला तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, फिर आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मी पता है वो तो मेरे लिए ना कुछ भी नहीं करते, वो मेरे को एकदम समझते ही नहीं, उनको तो अपनी मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है, वो तो अपने सिर्फ अपनी सिस्टर्स के बारे में सोचते रहते हैं, वो मेरे को तो एकदम इग्नोर करते हैं। फिर आपने अपनी सिस्टर को बोला उफ, मेरे को तो भगवान ने ना ऐसा हस्बैंड दिया है, तुम तो इतनी लकी हो, मेरा वाला तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट 1-2 दिन बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पे गए, सब जन बैठे हैं, सब जन अपने हस्बैंड्स की बहुत बड़ाई कर रहे हैं, और फिर आप अचानक से बोलते हैं देखो तुम लोग तो कितने लकी हो, तुम लोगों का हस्बैंड तुम लोगों का कितना बात मानते हैं, और मेरा वाला तो मेरा कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये एक कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। जो अगर आप सेम बात भी अगर आप 4 जन 5 जन को बोल रहे हैं, तो वो एक कंप्लेंट नहीं होगी, वो 4 कंप्लेंट होगी। अगर आपने 4 जनों को बोला है तो वो 4 कंप्लेंट में काउंट होगा। और आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको हस्बैंड के लिए फिर कम से कम 40 ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ जैसा है वैसा रहे। ठीक है, आपको उनके लिए 40 ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे कि जैसा है वैसा रहे। और अगर आपको चाहिए कि अच्छा बने, तो आपको उनके लिए डेली कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, कि अगर आपको चाहिए कि इम्प्रूव हो जाए रिलेशनशिप। उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर अ पर्सन टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। डेली आपको उनके लिए कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड, ये आप कोई के लिए भी कर सकते हैं, मैंने एक स्पाउस का एग्जाम्पल दिया है। आप अपने इन लॉज के साथ, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, आपको सबके साथ भी अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है। आप डेली उस इंसान के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखिए, और आप देखिए कि आप अपना रिलेशनशिप कितना जल्दी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, every 1 complaint टेक्स अवे 10 ग्रैटिट्यूड। आज मैंने 10 ग्रैटिट्यूड अपने मदर इन लॉ के लिए लिखा। ठीक है, कल सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और उन्होंने ना कुछ बोल दिया मेरे को कि खाने में नमक शायद कमती है। तो मेरे मन में क्या आया, जब जब देखो तब कंप्लेंट करती है, मेरे को कभी अप्रिशिएट नहीं करती है, मेरे को तो मतलब मेड से भी बदतर समझती है, मेरे मेरे को कभी कुछ अच्छा नहीं बोलती है। क्या हुआ, 4 कंप्लेंट, चार कुछ 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 बोल दिया मन में। किया था कितना ग्रैटिट्यूड, सिर्फ 10 ग्रैटिट्यूड। तो अभी कितना करना होगा, 30 ग्रैटिट्यूड करने होंगे कि वो 4 कंप्लेंट जो किए हैं वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, और रिलेशनशिप अच्छा करना है तो पता नहीं अभी कितना करना पड़ेगा, क्योंकि शादी हुई है तब से लेकर आज तक कम से कम एक कंप्लेंट तो डेली किया है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसा करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए भी ट्रू है, अपने सिबलिंग्स के लिए भी ट्रू है, हस्बैंड के लिए भी ट्रू है, जिसके लिए भी। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप जब स्कूल जाते थे तो आप अपने टीचर्स के लिए भी कुछ कुछ बोलते थे। आप ऑफिस अगर जाते हैं तो आप अपने, भले ही जोकिंगली करें, यूनिवर्स को वो जोक समझ में नहीं आता है, उनको वो कंप्लेंट दिखता है। ठीक है, कि मेरा बॉस तो ऐसा है, आप अपने कॉलिग्स के साथ बैठे हैं, सब जन अपने बॉस के लिए कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो देखिए आप इमीडिएटली आप ऑफिस आएंगे। आप हो सकता है उस दिन या नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपके ऑफिस में आपका बॉस आपको बुला रहे हैं एंड वो आपको डांट देंगे, या आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे, तो आपको और रीजन मिलेगा उनके लिए कंप्लेन करने का।
ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप भी कंप्लेन कर रहे हैं एंड वो भी आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका रिलेशनशिप एक दूसरे से दूर होता जाएगा। एंड अगर आप उनको बहुत बड़ाई करते हैं, जब आप उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं ना वो यूनिवर्स की वो जो आपने अप्रिसिएशन उनको दिया है वो उन तक पहुंचती है, एंड वो भी आपको बदले में वही चीज वापस देते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपका बेटर होता है। ठीक है, तो वी हैव टू रिमेम्बर, डू यू वांट दैट, ये अगर आप हमेशा दिमाग में रखें कि मेरा एक कंप्लेंट मेरे को उस रिलेशनशिप में मेरे को 10 कदम दूर ले जाएगा, तो डू वी वांट दैट इन लाइफ? एंड इफ वी डोंट वांट दैट इन लाइफ, वी विल ऑलवेज हैव टू मॉनिटर आवर थॉट्स ऑल्सो। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैंने उसको बोला तो नहीं, मैंने उसको डांटा तो नहीं, तो फिर मेरा रिलेशनशिप क्यों खराब होगा? बट आपके दिमाग में तो आया ना। एंड थॉट्स क्या है? थॉट्स मेक थिंग्स। तो थॉट आपका यूनिवर्स में जा रहा है, एंड थॉट भी अगर यूनिवर्स में जा रहा है, तो आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थॉट्स एंड वर्ड्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको अपने थॉट्स को भी बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा कि आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आप अपनी मदर इन लॉ को आउटराइट जाके नहीं बोलते हैं कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप मेरे को हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते हो, बट आपने सोचा तो सही ना। एंड वो सोच भी आपको आप उनसे उतने कदम दूर ले जाएगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. यस, अब आप देखिए, हमने पहले फर्स्ट डे में शायद बात करी थी ना कि हम लोग अलग अलग तरीके से ग्रैटिट्यूड करते हैं। अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, लव, हाँ, दीज आर ऑल द वेज वेयर वी शो आवर ग्रैटिट्यूड। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, फ्लरिश करता है। जब आप कंप्लेन करते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स में दूर जाते हैं। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि वाह, तुम आज मेरे लिए ये लेकर आए, दिस इज सो ब्यूटिफुल, आई लव इट, थैंक यू सो मच, तो सामने वाला को क्या लगेगा कि मेरे को उसके लिए और करना चाहिए, देखो उसने, उसको कितना अच्छा लगा मैंने उसके लिए किया तो। हाँ, जब आपकी मदर इन लॉ आपको कोई चीज बना के खिलाती हैं, मम्मी ये तो इतना बढ़िया बना है ना, आज बहुत टेस्टी बना है, थैंक यू सो मच, ये तो मेरी फेवरेट डिश है, तो उनको क्या लगेगा कि मेरे को, देखो उसको उसको इतना अच्छा लगा, मेरे को एक बार और, वो इमीडिएटली आपको बोलेंगे तुमको अच्छा लगा, चलो 3-4 दिन बाद ना मैं तुम्हारे लिए वापस बना के दूंगी ये। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपको भी अच्छा लग रहा है कि देखो शी इज मेकिंग एन एफर्ट फॉर मी, एंड उनको भी अच्छा लग रहा है कि मैंने उसके लिए एफर्ट किया एंड उसने अप्रिशिएट किया। तो दोनों के मन में क्या आया, एक अच्छी भावना आई एक दूसरे के लिए। किस लिए? उन्होंने आपके लिए कुछ किया और आपने कंप्लेंट नहीं किया। हो सकता है कि उसमें शायद नमक कम भी हो, बट आपने उनको ये नहीं बोला। आपने उनको क्या बोला, मम्मा बहुत अच्छा बना है, थैंक यू सो मच, दिस इज माय फेवरेट डिश, आई लव इट, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना एफर्ट किया। जब वो खा रही है ना, तो उनको समझ में आ रहा है कि नमक कम है, पर आपने नहीं बोला।
तो उनको क्या लगेगा कि देखो उसने मेरे को कितना अप्रिशिएट किया, एंड उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जब वो ये बोलेंगी कि चलो मैं 3-4 दिन बाद ना तुम्हारे लिए ये भी बना के दूं, आपको और अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, दोनों के रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। करेक्ट। तो क्या होगा इससे कि आप अपने आप को तो बदल ही रहे हैं, आप दूसरों को बदल रहे हैं। और आप किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ अपने आप को बदला है। आपस में सामने वाले लोग अपने आप बदलते जा रहे हैं। जब आप दूसरों में कोई अच्छाई देखने लग जाते हैं ना, ये आप देखिए, मे बी यू नो, एंड दिस इज ट्रू फॉर योर चाइल्ड, आई थिंक। आपको आपका बच्चा बहुत प्यारा है। जब कोई उसके लिए कंप्लेंट करता है ना, तब आपको एकदम अच्छा नहीं लगता है। जो इंसान आपको बहुत प्यारा होगा ना, उसमें आपको कोई भी बुराई नहीं नजर आएगी। एंड आई थिंक आपका बच्चा वो एक ऐसा इंसान होता है जिसमें आपको कभी कोई बुराई नहीं नजर आती है। तो अगर आपके बाकी सभी रिलेशनशिप्स वैसे ही हों, जिनमें आपको कोई बुराई नहीं नजर आए, तो कितना अच्छा होगा, है कि नहीं? दैट विल ओनली कम विद ग्रैटिट्यूड। जब आप हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढेंगे, एंड आप उन अच्छाइयों के लिए ग्रेटफुल होंगे, तब उनमें जो भी लैक है या जो भी अभाव है जो आपको पहले दिखते थे, वो दिखने बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप उनमें अच्छाइयां ढूंढने में आप इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि बुराई ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट। ट्राई इट टुडे। ट्राई एनी वन रिलेशनशिप जिनमें आप कंप्लेन करते हैं। आज जो भी हमारी प्रैक्टिस है उसके अलावा आप उस इंसान में 10 अच्छाइयां ढूंढेंगे। ठीक है। दिस इज वन असाइनमेंट फॉर टुडे, कि जिनके साथ भी आपको लगता है, इट कैन बी एनी पर्सन, आपका स्टाफ भी हो सकता है, आपका कुक भी हो सकता है, आपकी मेड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका डोमेस्टिक हेल्प कोई भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इन लॉज और हस्बैंड और बच्चे या माँ बाप या सिबलिंग्स, एनी एनी रिलेशनशिप। हाँ, आप कोई भी एक इंसान में आपको 10 अच्छाइयां ढूंढनी है आज। हो सकता है आपको 10 ना मिले, आप बोलेंगे मेरे को तो इसमें एक भी नहीं नजर आता, मैं 10 कहाँ से ढूंढूंगी। कोई बात नहीं, जितना भी ढूंढ सकते हैं, टाइम लीजिए, सिट क्वाइटली फॉर 10, 15, 20 मिनट्स, कोशिश करिए, मिलेगा। बताएंगी अभी हम लोगों को कैसे ढूंढना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. यस। अब थॉर्नटन विल्डर हमको क्या बोल रहे हैं, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। ये आपको मालूम है ना, दैट आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स आर आवर बिगेस्ट ट्रेजर्स। ये तो बचपन से हम लोगों को मुहावरों में, प्रोवर्ब्स में बोला गया है। क्यों बोला गया है? बिकॉज दे ब्रिंग अस हैप्पीनेस, इजंट इट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं थॉर्नटन विल्डर हमको, कि वी आर ओनली सेट टू बी अलाइव। हम जीवित तभी हैं जब हमको मालूम होता है कि भगवान जी ने हमको क्या क्या दिया है। जब हम उन चीजों के बारे में, हमारा दिल हमारा दिमाग उन चीजों के बारे में चेतन होता है कि हमको ईश्वर ने क्या क्या दिया है, और हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब भी हम जीवित कहे जा सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are.
What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? एक ना, हम लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, हम लोगों का नेचर क्या है, हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं। हमको लगता है कि सामने वाले को परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आज हमारे मम्मी पापा भी हैं, तो क्या वो परफेक्ट हैं? हमारे भाई बहन हैं, क्या वो परफेक्ट हैं? बट क्या हम उनसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं ना। हमारे हस्बैंड हैं, हमारे इन लॉज हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सबको बदलना चाहते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो बेटर होगा। तुम ना अपने बाल ऐसे कर लो, तुम ना ऐसे बात किया करो, तुम थोड़ा सा नर्म हो जाओ, थोड़ा सा केयरिंग बनो। दिन भर हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं। बट क्या हम खुद परफेक्ट हैं? क्या हम में कोई कोई बुरी आदत नहीं है? क्या हम में कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई और हम में बदलना चाहेगा? जब कोई हमको बोलता है कि तुम ना ऐसा बन जाओ, हमको तुम्हारा ये आदत अच्छा नहीं लगता है, मेरे को, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाती हूँ, तुम ऐसे बोलती हो, तुम ऐसे खाती हो, तुम ऐसे चलती हो, तो क्या हमको अच्छा लगता है? तो सामने वाले को भी नहीं अच्छा लगता होगा ना। सोचिए, कभी कोई आपको आके बोले, आपके हस्बैंड आपको आके बोले कि ना, अ, शालिनी तुम जैसी हो ना वैसे ही बहुत अच्छी हो, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई डोंट वॉन्ट यू टू चेंज, आई एम सो हैप्पी विद यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। मेरे को कितनी खुशी होगी? होगी ना। तो अगर हम सामने वाले को ऐसे बोले, अगर मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे बोलूं कि तुम जैसे हो ना, बस ऐसे ही रहना, मेरे को तुम में कुछ भी नहीं बदलना, उनका तो 2-3 किलो खून ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं? उनको कितनी ज्यादा खुशी होगी। एंड फिर उनको क्या मन करेगा कि देखो वो मेरे को इतना अप्रिशिएट करती है, तो मेरे को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत इम्प्रूव करते हैं। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सामने वाले को दे रहे हैं वो ही आपके पास घूम के वापस आएगा, उसी मात्रा में वापस आएगा। ठीक है। और कल भी हमने बात करी थी कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। जैसा, यू हैव टू मॉनिटर आप क्या बोल रहे हैं और आप किस तरीके से बोल रहे हैं। आपने ये बात सुनी होगी ना कि मार का घाव आदमी भूल जाता है, शब्दों के घाव नहीं भरते हैं, है कि नहीं है? तो आपके शब्दों को आपको बहुत कंट्रोल करना है। अब यू हैव टू मॉनिटर योर थॉट्स, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है। बिकॉज जब आप कंप्लेन करते हैं, हो सकता है आप ना, मतलब आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो मजाक में बोला था, नहीं मजाक नहीं, अगर सामने वाले को वो बात बुरी लग गई है तो फिर आपका रिलेशनशिप उनसे 10 कदम दूर चला गया है। ठीक है। वैचारिक या शाब्दिक, दोनों तरह से। एंड प्लस एक्शंस, प्लस एक्शंस, कई बार आप अपने एक्शन से दिखाते हैं अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने माँ बाप को कि हम कितना उनके लिए प्यार करते हैं, कितना हम उनके बारे में सोचते हैं। आपके एक्शंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके एक्शन से भी पता चलता है आप सामने वाले के लिए कितना ग्रेटफुल हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationships will be stronger, more fulfilling,
and more enriching than you ever thought they could be. यस, अब आज की प्रैक्टिस क्या है बोल रही है रोंडा बर्न, कि हम लोग अपने लाइफ में जो भी हैं लोग, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होंगे जैसे वो लोग हैं वैसे। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे कि थैंक यू आपने अपने आप को बदल दिया, आप ऐसे बन गए उसके लिए थैंक यू। नहीं नहीं, आप जैसे हो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, और उससे हम अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रोंगर बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। और ये आप एक दिन करेंगे ना, अगर दिल से एक भी दिन कर लेंगे, आप इमीडिएटली चुटकी बजा के रिजल्ट देखेंगे आप। ठीक है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने यूनिवर्स में वो ग्रैटिट्यूड दिया है तो आपको कहीं ना कहीं घूम के वो वापस आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. यस, अब आज हम लोगों को हम लोगों के कोई भी 3 करीबी रिश्तेदारों की फोटोज लेनी है। नाउ दोज पीपल शुड बी अलाइव एंड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, जो यहाँ से चले गए हैं उनकी फोटोज नहीं लेनी है, भगवान जी की फोटो नहीं लेनी है। ठीक है, फोटो 3 जनों की होनी चाहिए, अलग अलग फोटो, 4 5 1 2 नहीं, 3 ही जनों की पिक फोटो लेनी है। आज हम लोग प्रैक्टिस 3 जनों के ऊपर करेंगे। ठीक है, ना वो फोटो आपके साथ की हो सकती है या उनकी सोलो की हो सकती है, फोन में हो सकती है या हार्ड कॉपी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। सामने का फेस दिखना चाहिए, उनके आंख खुले होने चाहिए। ठीक है, ऐसी फोटो आपको लेनी है। ऑल राइट, अब क्या करना है देखिए। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. यस, अब वो बोल रही हैं कि आपने जिन भी 3 लोगों को सिलेक्ट किया है, आपको उनमें मतलब आराम से, प्लीज टाइम लेके करिएगा प्रैक्टिस, आराम से आधी पौन घंटा मतलब लगा के आपको उन तीनों लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। हो सकता है किसी की स्माइल बहुत अच्छी हो सकता है किसी ने आपको कोई कभी बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया हो सकता है किसी के साथ आप मूवीज देखने जाते हैं, आपको बहुत मजा आता है क्योंकि आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं। हो सकता है कि किसी के हाव भाव में वो बहुत काइंड है, वो दूसरों का बहुत हेल्प करते हैं, आपको वो क्वालिटी अच्छी लगती है। कुछ भी हो सकता है, वो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत फिट रहते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी आपको उनमें अच्छाइयां ढूंढनी है। ठीक है, जितना भी ढूंढ सकते हैं, आराम से बैठिए और सोचिए। ठीक है, फिर क्या करना है हम लोगों को। After you've spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person. As you make your list of 5 things, begin each sentence with the magic words. Thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पेपर और पेन लेना है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे लिख के कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल है भी तो भी देखिए, जो भावना हम लोगों की, एटलीस्ट हम अपने एज वालों की जो भावना पेपर पेन पे आएगी वो हमारी कंप्यूटर पे नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोगों को पेपर पेन लेकर
कि जो भी आपने जर्नल बनाया है उसमें आप पीछे में भी लिख सकते हैं, बिकॉज दैट इज योर ग्रैटिट्यूड जर्नल, आप ग्रैटिट्यूड उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एक फोटोग्राफ को सामने रखना है। सपोज आपके मम्मी की फोटो है, ठीक है, आपको अपनी मम्मी की फोटो को सामने रखना है, उनकी आंखों में देख के आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू मम्मी फॉर व्हाट। हो सकता है उन्होंने आपको जन्म दिया इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, हो सकता है जब आप बीमार थे उन्होंने केयर किया उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया तब आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, हो सकता है आप वो आपको उन्होंने कुछ गिफ्ट किया होगा आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, हो सकता है कभी कुछ आपको कुछ सपोर्ट चाहिए था उन्होंने आपको सपोर्ट किया उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं, हो सकता है वो उनकी स्माइल आपको बहुत अच्छी लगती है वो उसके लिए आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ढूंढना है आप क्या चीज के लिए उनको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, आपने एक फोटोग्राफ को देख लिया, कर लिया, फिर आपको, ठीक है, ऐसे करना है, फिर आपको सेकंड फोटोग्राफ लेनी है। ठीक है, सेकंड फोटोग्राफ में देख के वापस आपको 5 चीजें उनकी ऐसे ही लिखनी है, थैंक यू डैश फॉर व्हाट, थैंक यू डैश फॉर व्हाट। फिर थर्ड फोटोग्राफ, ठीक है, अच्छा तीनों को एक के बाद एक ही टाइम पे करना है, एक नहीं कि एक फोटोग्राफ सुबह एक फोटोग्राफ शाम को एक फोटोग्राफ रात को, नहीं, तीनों फोटोग्राफ्स को साथ ही में लेकर बैठना है, एक के बाद एक करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, ग्रैटिट्यूड की भावना ज्यादा आएगी, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक को सुबह करे एक को दोपहर में एक को रात को, वैसे नहीं करना है, तीनों फोटोग्राफ्स को एक के बाद एक फोटोग्राफ को सामने रखा, देखा, 5 बातें लिखी, फिर सेकंड फोटोग्राफ को देखा, 5 बातें लिखी, थर्ड फोटोग्राफ को देखा, 5 बातें लिखी, थैंक यू डैश फॉर डैश, थैंक यू डैश फॉर डैश, थैंक यू डैश फॉर डैश, 5 लिखा, फिर फोटोग्राफ चेंज किया, थैंक यू डैश फॉर डैश, 5 लिखा, फिर फोटोग्राफ चेंज किया, थैंक यू, और देख देख के बोलना है, देख देख के लिखना है। ठीक है, For प्लीज कंटिन्यू। example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. Sorry. When you finish your lists of all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. अब देखिए क्या करना है, ये आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा टिप, कि आपने ना एक फोटोग्राफ को देखा, आपने अपनी 5 बातें लिख ली, फिर आपको ना उनकी आंखों में देखना है, फोटोग्राफ में आंखों में देख के बोलिए, आई लव यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू जस्ट द वे यू आर, आई रिस्पेक्ट यू जस्ट द वे यू आर, तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू, आई एम सो हैप्पी विद यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके बोलिए, वो फोटो में देख कर बोलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोटोग्राफ लीजिए, उनको भी ऐसे ही बोलिए, थैंक यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमको बहुत, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुम जैसे हो मैं तुमको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम बदलो, मैं भगवान जी से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, आई लव यू सो मच, थैंक यू। एंड ये ना वो रोमांटिक वाला लव हम नहीं बोल, ये वो मम्मी पापा वाला प्यार भी हो सकता है, या वो एक फ्रेंडशिप वाला प्यार भी हो सकता है, कोई भी, एक वो बॉस के लिए भी अगर आप लिख रहे हैं तो वो उनको जो आप रिस्पेक्ट करते हैं वो वाला प्यार भी हो सकता है, जो भी। ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है, हर फोटोग्राफ को जब आप 5 बातें लिख लेंगे उसके बाद आपको उनको ऐसे बोलना है। ठीक है, फिर क्या करना है, वो फोटोग्राफ्स को आज आपको अपने साथ रखना है, और दिन में कोई भी और 3 टाइम में आपको वो फोटोग्राफ्स को देखना है और बोलना है, फर्स्ट फोटोग्राफ को देख के बोलना है थैंक यू और उनका नाम लेना है।
तो ना बहुत दिल से बोलिए। जैसे सपोज आप अपनी मम्मी के लिए बोल रहे हैं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप तो बेस्ट हो एकदम। ठीक है, आप ऐसे बोलिए। फिर नेक्स्ट फोटोग्राफ के लिए भी ऐसे ही बोलिए। फिर थर्ड फोटोग्राफ के लिए जितना अंदर से आपके जो अच्छी भावना आ रही है, आप उस फोटोग्राफ को देख के वैसे बोलिए। जैसे जरूरी नहीं है कि मैंने बोला कि मैं आप तो बेस्ट हो तो आपको वो ही बोलना है। जो आपके अंदर से जो भावना निकल रही है ना, वो आपको बोलना है कि मम्मी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच मम्मी, यू आर द बेस्ट। ठीक है, वो फोटोग्राफ देख के फिर तीनों फोटोग्राफ्स को देख के आपको ऐसे ही बोलना है। फिर सेकंड टाइम भी कोई भी टाइम, जैसे सुबह आपने अपना ग्रैटिट्यूड्स लिख लिया, हाँ, तीनों फोटोग्राफ के लिए एक के बाद एक 5 5 5 लिख लिए, जो बोलना था बोल लिया। ठीक है, फिर आप वो फोटोग्राफ्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो एक बार दोपहर में कर लीजिए, एक बार शाम को कर लीजिए, एक बार रात को सोने के पहले कर। ठीक है, तीनों फोटोग्राफ्स को एक के बाद एक थैंक यू बोलना है, दोपहर में, शाम को, रात को। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. यस, Now you know how to, yeah. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि इस प्रैक्टिस से, एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी पावरफुल, आप करके देखिए, अगर आप दिल से करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप इसको चाहें आप रोज कर सकते हैं विथ सेम पीपल। अगर आपको चाहिए कि नहीं आज मैंने इन तीनों के साथ किया है, कल मैं कोई और तीन, लेकिन आई वुड रिकमेंड जब तक आपको एकदम आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए वैसा नहीं हो जाए, तो सेम 3 पीपल के साथ कंटिन्यू करिए। फिर अगर आपको लगता है कि एक के साथ हो गया, तो आप कोई और एक और पर्सन को ऐड कर सकते हैं, दो दो सेम रख के एक नया ले सकते हैं। फिर हो सकता है कि नहीं आपको तीनों को ही चेंज करना है, तो आप तीनों को बदल दीजिए। आप जितना दिन आपको लगे कि आपको करना है, आप डेली भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। लेकिन ये प्रैक्टिस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डेली ही करना है। यू कैन डू इट डेली इफ यू वांट टू सी योर रिलेशनशिप चेंज मिराक्युलस। ठीक है, सो दिस वाज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। लेकिन जब भी करेंगे ये प्रैक्टिस, आपको 3 लोगों के साथ ही करनी है। ठीक है, बिकॉज 3 इज द पावर ऑफ क्रिएशन एंड वी आर क्रिएटिंग हैप्पी एंड लविंग रिलेशनशिप्स फॉर यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 3, magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Yes. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब क्या करना है, काउंट आवर ब्लेसिंग्स करना है। ठीक है, वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, वापस उनको पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। ठीक है, काउंट, फिर मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है रात को सोते समय, वो भी डेली करनी है। रॉक को हाथ में लेना है, स्कैन करना है दिन को,
और जो भी बेस्ट चीज हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलते बोलते सोना है। तो ये तो हमारा रोज का प्रैक्टिस है। अब आज का क्या प्रैक्टिस है, हम लोगों को 3 फोटोग्राफ्स लेनी है हमारे करीबी रिश्तों की। ठीक है, एक फोटोग्राफ को सामने देखना है, उनके उनको देख के हम लोगों को थैंक यू बोल के, थैंक यू उनका नाम लिखकर और कारण देना है। 5 बातें लिखनी है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। ठीक है, पहले एक फोटोग्राफ का करना है, फिर सेकंड का करना है, फिर थर्ड का करना है। ठीक है, दिस इज द वे वी हैव टू डू आवर प्रैक्टिस। फिर लिखने के बाद में हमको उनको एकदम दिल से बोलना है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। आप जो बोलना चाहें आप बोल सकते। ठीक है, फिर उसके बाद वो फोटोग्राफ्स को हम लोगों को अपने साथ रखना है। दिन में कोई भी 3 टाइम में, दोपहर शाम रात, हम लोगों को वो फोटोग्राफ्स को वापस देखना है और हर फोटोग्राफ को देख के बोलना है थैंक यू और उनका नाम लेना है, और जो भी हम लोगों को अंदर से बहुत पॉजिटिव बात आ रही है उनके लिए बहुत खुश होके बोलना है। ठीक है, so this is the way we have to do today's practice. All right, I hope you've all understood. ठीक है, this is today's practice. अब हम लोग अपना एक रिलेशनशिप का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो आई वुड वांट एवरीबडी टू सिट स्ट्रेट। मैं ना सबको म्यूट कर देती हूँ, म्यूट ऑल। ठीक है, आई वांट एवरीबडी टू सिट स्ट्रेट, आंखें बंद कर लेंगे और अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर या टेबल के ऊपर जैसे आपको रखना है, मतलब एकदम कंफर्टेबली बैठ जाइए। ठीक है, अब टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4, take a deep breath out slowly। एक और बार, take a deep breath in, hold 1 2 3 4 and slowly exhale। One last time, take a deep breath in, hold 1 2 3 4 and a deep breath out। अब हमारा मन तन सब शांत हो गया है। अब हम अपने बचपन में जाएंगे, अपनी माँ के बारे में सोचेंगे। कितनी खुश हुई थी हमारी मम्मी जब उन्होंने हमको कंसीव किया था। कितना पौष्टिक खाना खाया, कितना अपना ध्यान रखा कि हम अच्छे से बड़े हो सके। हाँ, जब हम पैदा हुए कितना उन्होंने हमको लाड दिया, दुलार दिया, कितना कुछ किया हमारे लिए। हमको हमको दूध पिलाया, हमको नरिश किया, हमको अपने खून से सींचा, है कि नहीं है? हाँ, शी वॉज आवर फर्स्ट टीचर। हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हाथ पकड़कर लिखना सिखाया। हाँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देती थी पहनने को, हमारी हर जरूरत को पूरा किया, है कि नहीं है? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। इतनी प्यारी प्यारी माँ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब अब अपने पापा के बारे में सोचिए। कितना खुश हुए जब आप आए उनके जीवन में,
उन्होंने आपको अपना नाम दिया, अपना परिवार दिया, कितनी मेहनत करते थे कि आपकी हर जरूरत पूरी हो सके, आपको चलना सिखाया, इस लायक बनाया कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें। आपकी हर उम्मीद को, हर कोशिश को उन्होंने सराहा। आप गिरते थे तो उन्होंने आपको उठना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, वो कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो ऐसे पापा देने के लिए जिन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया। थैंक यू भगवान जी, मेरे पापा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे भाई बहन के लिए थैंक यू, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, जिनके साथ मैं खेली कूदी, मैंने बहुत एंजॉय किया। दे वर माय फर्स्ट फ्रेंड्स, जिनको उठते के साथ मेरी आंखें टटोलती थी, जिनके साथ मैं खाना खाती थी, मैं पढ़ाई करती थी, मैं लड़ाई झगड़ा करती थी, जिनको देखे बगैर मैं कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे भाई बहन देने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। अब अब आप अपने परिवारजनों के बारे में सोचिए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको कितना प्यार दिया, कितना दुलार दिया। कोई हमको पार्क्स में घुमाने लेके जाता था, कोई झूला झुलाता था, कोई कहानी सुनाता था, कोई हमको मम्मी पापा से छुपकर चॉकलेट खिलाता था, कोई हमको थम्स अप भी पिलाता था, है ना। कोई हमको चोट लगती थी तो हमको मरहम पट्टी करता था। उन सभी लोगों के बारे में भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना केयर करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब उन कजिन्स के बारे में सोचिए जिनके साथ आपने अपनी छुट्टियां बिताई होंगी, जिनके साथ आप कभी कहीं घूमने गए होंगे, जिनके साथ आपने लंगड़ी खेली होगी, कभी ऊंच नीच भी खेला होगा, जिनके साथ अपने अपने हॉबीज परस्यू किए होंगे, कभी कोई स्पोर्ट्स खेला होगा, कुछ भी। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको इतनी खुशी दी, जिनके साथ आपने अपना बचपन शेयर किया। उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप स्कूल जाने लगे, आप जब फर्स्ट डे स्कूल में गए, आपकी मम्मी ने आपको क्लास में बैठाया, फिर वो तो वहां से चली गई। किसी ने तो आपको हाथ पकड़ के आपके आंसू पोंछे, आपको गाइड किया, आपको इस लायक बनाया कि आप दुनिया को फेस कर सकें, आप दुनिया में अपने पाँव पे खड़े हो सकें। उन टीचर्स के लिए, उन गुरु के लिए, उन मेंटर्स के लिए, गाइड्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, जिन्होंने हमको डिसिप्लिन्ड बनाया, जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में जो चाहे कर सकें। उन गुरु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जिन्होंने आपकी हर शैतानी में आपका साथ दिया। स्कूल में, घर से दूर, आपको अपना परिवार जैसा माना, जो आपका परिवार था। उन फ्रेंड्स के बारे में सोचिए। आपका टिफिन तो शायद लंच ब्रेक होने के पहले ही खत्म हो जाता था। वो प्रैंक्स जो आप एक दूसरे के ऊपर करते थे, वो खुशियां, वो घंटों फोन में बात करना,
उनके साथ घूमने जाना, कभी मूवीज देखने जाना, लंचेस पे जाना। हाँ, कितना एंजॉय किया आपने उन लोगों के साथ जो आज भी आपकी लाइफलाइन है। उन दोस्तों के लिए भगवान जी कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ऑफिस जाने लगे, वो बॉस जिन्होंने आपको काम करना सिखाया, आपको बताया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उन बॉस के लिए धन्यवाद। उन कॉलीग्स के लिए धन्यवाद भगवान जी, जिन्होंने उस वर्क प्लेस को इतना अच्छा बनाया, जहाँ जाने में हमको खुशी होती है, जहाँ काम करने में हमको अच्छा लगता है, जिनके साथ हम मिल के काम करते हैं और हम जो चाहे पा सकते हैं, हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, उन बॉस के लिए धन्यवाद, उन कॉलीग्स के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारी शादी हुई, हम एक नए घर में आए, उन सास ससुर के लिए धन्यवाद। वो सासू माँ जो माँ से बढ़कर थी, जिन्होंने अपने मुझे इतना कुछ सिखाया, जिन्होंने इतना प्यारा हस्बैंड दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू उस प्यारी प्यारी सासू माँ के लिए। उन ससुर जी के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हर इच्छा को पूरा किया, अपना नाम दिया। थैंक यू भगवान जी, उन ससुर जी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे पापा जैसे ससुर जी के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। उन देवर, ननद, जेठ, सबके लिए भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने परिवार में मुझको शामिल किया, जिन्होंने इतना प्यार दिया, अपनी टोली में शामिल किया। थैंक यू भगवान जी, उन इतना प्यारा परिवार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पूरा किया, मुझे इतना प्यार दिया, जिनको देखती हूँ तो अपने सारे गम भूल जाती हूँ। वो जब मुझे हक करते हैं तो लगता है पूरी दुनिया मिल गई। मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, उन सभी हेल्पर्स के लिए, डोमेस्टिक हेल्प्स, कुक्स, ड्राइवर्स, पियोन, जैनिटर्स, सबके लिए धन्यवाद, जो अपना घर छोड़ के आते हैं, हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, हमारे लिए दिन भर काम करते हैं कि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। भगवान जी, उन सभी हेल्पर्स के लिए बहुत 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 धन्यवाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू भगवान जी, उस स्पाउस के लिए धन्यवाद, जो मेरे पूरक हैं, जिन्होंने मुझे पूरा किया, जिन्होंने हमेशा मेरी इच्छाओं का, मेरी जरूरतों का ध्यान रखा, मुझे बेहतर से और बेहतर और फिर बेहतरीन बनाया, मुझे इस काबिल बनाया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे हमेशा एनकरेज किया कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं, मैं अपने लाइफ में जो चाहे कर सकूं, जो चाहे पा सकूं। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा स्पाउस देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे दोस्त देने के लिए, इतने अच्छे रिलेशनशिप्स देने के लिए भगवान जी, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू मैडम आज सो। आज आपने मैडम इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, मेरे दिल को छू गए हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ रहे हैं।
मैंने कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं घूमने गई, मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, बट मेरी रात को फीवर हो गया, बॉडी में पेन हो गया, मैंने मेडिसिन ली और सुबह उठ के मैंने फिर 10 ब्लेसिंग लिखी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब भी ना ऐसा कुछ होगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, हाँ जी। ठीक है। हम नहीं बोलेंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई, हम बोलेंगे मेरे हेल्थ में चैलेंज आ गया। क्योंकि जब हम चैलेंज बोलते हैं ना, तो हमको वो चैलेंज को फेस करने का मन करता है, हमको मन करता है कि हम अपने मतलब हम उस चैलेंज को ओवरकम करें। एंड जी मैडम। ब्रेकडाउन एक ऐसा शब्द है जो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है। जी मैडम। ठीक है? तो ब्रेकडाउन बोलेंगे, हेल्थ में हमारे ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। वैसे जी थैंक यू मैडम। आंटी, थैंक यू सो मच। एंड अब हम जल्दी से अपना रेगुलर वाला प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स जॉइन जी आवर मैडम। हैंड, क्लोज आवर आईज एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका ध्यान करें और बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाया, उनसे मेरी दोस्ती कराई, मुझे जीवन दान दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, उन सबको हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे को हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, रहने को सुंदर घर देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये इतनी अच्छी बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए, जिन्होंने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अब हम अपना अफर्मेशंस कर लेते हैं। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज में, एंड वी विल से, today is the best day of my life. Today is the Today best is day, the best the day best of day of my life. my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I release myself of anger, hate, and bitterness. I am free. I release myself of anger, hate, and bitterness. I am free. I radiate confidence and bring the best game in all I do. I radiate confidence and bring the best game in all I do. I exude kindness and love in my heart. I exude kindness and love in my heart.
So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Madam, thank you so Thank much, you, madam. Auntie. Thank you so much. I like you, madam. I like you. I love you, madam. Thank you so much, Auntie. Thank you. मैडम Thank बहुत you, बहुत Shweta. धन्यवाद। मेरी बेटी ने मुझे आपसे जोड़ा। उसके बाद अरविंद सर, अश्विन मैडम, एनी, आप सबकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ रहे हैं मैडम। और आएंगे आंटी, और चेंजेस आएंगे। आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। इसका हाँ जी। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, इतना विश्वास रखिए, ठीक है। थैंक यू जी श्वेता, मैडम। थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर अस। थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंटली मेरे को सुनते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू शालिनी, थैंक यू थैंक सो। यू। मैडम जो नोट्स बनाए थे, असाइनमेंट कर रहे हैं, उसकी शेयरिंग करना चाहती थी। प्लीज करिए ना आंटी, बिल्कुल प्लीज करिए। हाँ जी मैडम। मैं रात को सोई, ब्रेकडाउन था हेल्थ में, तो मैंने मैजिक रॉक को, मेरे पास नहीं था लेकिन मैंने ऐसा फील किया, मैजिक रॉक को लिया, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मैं सुबह उठी, आपकी क्लास अटेंड की, उसके बाद मैं फ्रेश होकर बरसाना के मंदिर में गई मैडम। अरे वाह, वेरी नाइस। वहां मैंने परिक्रमा की 2-2.5 घंटे। तो उसके बाद मैं फिर गोवर्धन में गई, वहां भी पूजा की, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत फील हुआ। उसके बाद मैं जिस मेन पर्पस के लिए यहाँ आई हूँ, कथा सुनने के लिए, मैं वहां भी गई। रात को 7:30 बजे लौटी, मेडिसिन ली, फिर खाना वगैरह खाया, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब सोने लगी तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। फिर मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि मुझे इतना अच्छा बेड मिला है। मैंने पिलो का धन्यवाद किया, गद्दे का धन्यवाद किया, ब्लैंकेट का धन्यवाद किया, और ईश्वर से प्रार्थना की कि रात को मुझे अच्छी नींद आ जाए। और मैं सुबह उठी, एकदम से फ्रेश थी, काफी इम्प्रूवमेंट था मेरी हेल्थ में। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया ईश्वर का। फिर जब मैं बेड से नीचे वॉशरूम के लिए जाने लगी, तो मैंने धरती माता का शुक्रिया किया, हर स्टेप पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। मैं वॉशरूम गई, फिर मैंने पॉट का धन्यवाद किया, वॉश बेसिन का धन्यवाद किया, पानी के लिए धन्यवाद किया, यूरिन के लिए धन्यवाद किया, मोशन के लिए धन्यवाद किया। मैडम इस तरह मैंने आज बहुत सारी ईश्वर को धन्यवाद 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 किया। हाँ, और आप आपका देखेंगे बहुत आज बहुत आपका बहुत दिन और धन्यवाद अच्छा मैडम, जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन आज और अच्छा जाएगा। देखिए, हाँ जी दिस इज मैडम, द बहुत वे, अच्छा जाएगा। दिस इज द वे आपका वी हैव आशीर्वाद टू बना डू रहे। आवर ब्लेसिंग्स। अब श्वेता, आपको समझ में आ रहा है ना कि हम लोग किस तरह से हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ जी मैडम, आज का जो चैप्टर आपने समझाया रिलेशन का, मुझे कुछ काफी समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपसे एडवाइस भी लिया था, जी अरविंद सर से भी एडवाइस लिया, जी एनी से भी एडवाइस लिया, जी। पर मुझे पता है मेरी थोड़ी गलती है, मैं असाइनमेंट नहीं बना पा रही क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा, बिजी चल रही हूँ, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। अब आप डांट खाएंगे। ये सब आपकी कृपा है, अरविंद सर, एनी मैडम, आश्विन मैडम, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैडम, आई एम वेरी थैंकफुल टू मुंजाल फैमिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू, आई लाइक यू मैडम। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हर चीज के लिए ना सुबह उठते के साथ जब हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे देखो क्या होता है ना, ये हम लोग एक चैप्टर में एक्चुअली आगे करेंगे। बट व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड, एंड इतना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए, तो हमारे दिमाग में ना उस समय फिर नेगेटिव बातें नहीं आती। तो फिर हमारा दिन बहुत अच्छा जाने लगता है। ठीक है, जी वी विल मैडम। डू दिस फर्दर एज वी गो, हम करेंगे। ठीक है, बट आज की प्रैक्टिस जरूर करना। आई एम वेरी श्योर यू विल सी इंस्टेंट मैजिक इन योर लाइफ। ठीक है, जरूर थैंक करूंगी यू मैडम, एवरीवन। अभी मैडम, अभी के अभी करूंगी। एकदम अब भी अभी फ्री करिएगा। हूँ, अभी फ्री हूँ, फिर 9 बजे मैं चली जाऊंगी अपना ठीक है, मंदिर अब वगैरह भी घूमने। करिएगा, एंड मुझे ना फोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, मैडम फोटो अभी आती नहीं, घर जाके सीख के भेजूंगी। ठीक है, ओके। मैडम ठीक, वो आपने जो 10 पॉइंट अभी अफर्मेशन के करवाए हैं इंग्लिश में, वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा।
ठीक है, अभी भेज देती हूँ। क्योंकि अरविंद सर जो प्रेयर करवाते हैं, पावरफुल प्रेयर, जो एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है सर की प्रेयर से, सारा दिन मेरा बहुत अच्छा बीतता है। ठीक है, मैं और मैं उसका फुल भी लिंक एनर्जी में भेज जाती दूंगी हूँ, आपको। सारा काम भी कर लेती हूँ, ट्रैवल भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। ठीक सर है का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी मैडम। थैंक यू। चलिए कल मिलेंगे, कोशिश करिए प्लीज थोड़ा टाइम पे आने का प्लीज, नहीं तो हम जी लोग को बहुत जी, लेट हो जाता है। ठीक है, नहीं मैडम, 5:20 तक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो बाय, मच। सी यू ऑल एवरीबडी टुमारो।